हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और सेकंड ग्रेड एसएसटी की इस सीरीज के अंदर समाज शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है रोल, भूमिका। इससे पहले हमने 12 टॉपिक किए हैं पूरे, अब हैं रोल, भूमिका। तो देखिए, एक शिक्षक, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सेकंड ग्रेड के आज तक 8 पेपर हुए हैं और 8 पेपर में रोल से क्या क्या पूछे गए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। एक शिक्षक जब पहली बार कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय सफलता असफलता के भावनात्मक असंतुलन का अनुभव करता है तो समाज शास्त्र में वह किस अवधारणा का उदाहरण बन जाता है? तो वह है भूमिका तनाव का। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। यह विचार किसका है? यह विचार है राल्फ लिंटन का। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका परिस्थिति का क्या है? गत्यात्मक पक्ष है, रॉल्फ लिंटन। भूमिका पुंज की अवधारणा मट्टन ने दी थी। भूमिका पुंज की अवधारणा, जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्व को धारण करता है तो उसे जाना जाता है भूमिका संघर्ष। कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? तो वह है भूमिका प्रतिमान। भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा? आर के मट्टन ने, संधि योजन हेतु तरीकों के बारे में। ये तो थे सेकंड ग्रेड में आज तक पूछे गए प्रश्न उत्तर। अब हैं आरएस एग्जाम 1993 से लेकर 2012 तक हुए थे। समाजशास्त्र सब्जेक्ट के आरपीएससी ने लिए थे, उसके बाद में ये व्यवस्था बंद हो गई थी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम की। तो आरपीएससी के द्वारा आरएस एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए समाजशास्त्र के अंदर भूमिका से रिलेटेड? तो देखिए, भूमिका पुंज का सही उदाहरण है पत्नी, जो एक माँ की भूमिका निभाते। मतलब भूमिका पुंज उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति बहुत सारी, जैसे डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, पिता भी हैं, इस प्रकार से। भूमिका व्यवहार, भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार है। एक समाज में भूमिका द्वंद्व होता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट नहीं होता है। भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्यों और सुविधाओं का समावेश होता है। ये कहा था किंग्सले डेविस ने। एक व्यक्ति की भूमिका उस समाज में अधिक सुव्यक्त होती है जिसमें सामाजिक जटिलताएं नहीं हो। ठीक है ना, सामाजिक जटिलताएं नहीं होनी चाहिए, वहां पर भूमिकाएं अच्छे रूप से चलेगी। समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं। जैसे कि कोई बाप है, अगर वो अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वाह नहीं करेगा, जैसे कि वो कमा कर नहीं लाएगा, तो उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? तब वहां पर क्या होगा? संघर्ष होगा। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव भूमिका ग्रहण प्रत्यय किसने प्रतिपादन किया? तो रिफ्लेक्सिव भूमिका लिंटन ने। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है गुड्डे से खेलना, घर बनाकर खेलना, डॉक्टर बनकर खेलना, यह एक भूमिका निर्वाह है। शिक्षक, पत्नी, माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भूमिका पुंज, भूमिका का समुच्चय। ये दोनों एक ही है, भूमिका पुंज या भूमिका समुच्चय। शिक्षक, पत्नी, माँ के पद के साथ, तो मतलब शिक्षक भी है, वो पत्नी भी है, किसी की माँ भी है, तो ये तीन तीन भूमिकाएं अदा कर रही है। इसका मतलब क्या है? भूमिका पुंज। तो ये थे आपके भूमिका से संबंधित आरएस में पूछे गए और सेकंड ग्रेड में पूछे गए। ज़्यादा कठिन नहीं है, ये टॉपिक बहुत सरल है और छोटा सा है। तो हमने आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक भी कर दिया है। नेक्स्ट वाला टॉपिक कौन सा था? सोशल चेंज। तो अब हम करेंगे भ्रष्टाचार हो गया, जो प्रॉब्लम है सामाजिक निर्धनता है, तो उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसी की आएगी।